नमस्कार। राजस्व या सार्वजनिक वित्त या पब्लिक फाइनेंस राज्य की उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जो सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। सार्वजनिक वस्तुएं राज्य द्वारा प्रदान की जाती हैं। आज हम सार्वजनिक और निजी वस्तुओं में अंतर को समझेंगे। सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं जो एक ही समय में कई लोगों द्वारा संयुक्त और या सामान्य रूप से उपभोग की जाती हैं और एक व्यक्ति द्वारा इसका उपभोग अन्य व्यक्ति के लिए इसकी उपलब्धता को कम नहीं कर देता है। सामाजिक वस्तु की कुछ परिभाषाएं अगर हम देखें तो सैमुअल्सन कहते हैं, सामाजिक वस्तु एक ऐसी वस्तु है जिसका सभी लोग मिलकर आनंद प्राप्त करते हैं, जबकि किसी एक व्यक्ति के उपभोग में वृद्धि किसी अन्य व्यक्ति के उपभोग में कमी लाए बिना होती है। मस्क्रेव के अनुसार सामाजिक और सार्वजनिक वस्तुएं वे होती हैं जिनका लाभ अप्रतिद्वंदी या नॉन राइवल ढंग से उपलब्ध होता है। इस प्रकार यदि मैं किसी वस्तु में लाभ प्राप्त कर रही हूँ तो बी या दूसरे व्यक्ति के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो सामाजिक वस्तुओं की कुछ प्रमुख विशेषताएं हम जान सकते हैं कि इनमें नॉन प्रतिद्वंदिता या नॉन राइवलरी होती है। नॉन राइवलरी का मतलब है सामाजिक वस्तुओं का उपभोग प्रतिद्वंदिता पूर्ण नहीं होता है। इसका अर्थ यह होता है कि इन वस्तुओं का यदि एक व्यक्ति उपभोग करता है तो अन्य व्यक्ति इसके उपभोग से वंचित नहीं होते। इस प्रकार इन वस्तुओं का उपभोग नॉन राइवल होता है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, पार्क, दूरदर्शन संकेत और अन्य वस्तुएं गैर प्रतिद्वंदी होती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा उनका उपभोग अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके उपभोग से वंचित नहीं करता है। अर्थात एक व्यक्ति द्वारा किसी गैर प्रतिद्वंदी वस्तु का उपभोग अन्य व्यक्ति के उपभोग के लिए उसकी उपलब्धि को कम नहीं करता है। इस प्रकार सार्वजनिक वस्तुएं गैर प्रतिद्वंदी होती हैं। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि इनमें अपवर्जन सिद्धांत लागू नहीं होता है या एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज नॉट अप्लाइड इन पब्लिक गुड्स। सार्वजनिक वस्तुओं से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं रखा जा सकता है। अर्थात जो व्यक्ति इन वस्तुओं के लिए भुगतान करते हैं और जो भुगतान नहीं करते, सभी को ही सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग बराबर रूप से करने का अधिकार होता है। इस प्रकार इन वस्तुओं का संयुक्त उपभोग होता है और संयुक्त उपभोग के कारण फ्री राइडर्स या मुक्त सवारों को अन्य लोगों के उपभोग से अलग नहीं रखा जा सकता है। अतः इन वस्तुओं के संबंध में अपवर्जन सिद्धांत या एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू नहीं होता है। जैसे हम कहें तो राष्ट्रीय सुरक्षा एक सार्वजनिक वस्तु है और समाज के सभी सदस्यों को प्रदान की जाती है और इसके लाभ सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं, चाहे कुछ लोग इसके लिए भुगतान करते हैं अथवा नहीं। उन लोगों को यदि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने से वंचित करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है, जो उसके लिए भुगतान नहीं करते हैं। फिर उसके बाद तीसरी विशेषता हम कहें तो रिवील्ड प्रेफरेंस या उद्घाटित अधिमान का सार्वजनिक वस्तुओं में अभाव रहता है। जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी या उद्घाटित अधिमान परिकल्पना है, उसके अनुसार एक उपभोक्ता जब वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में से ए का संयोग का चयन करता है तो इसका अर्थ यह है कि अन्य सभी संयोगों को जिनको वह खरीद सकता था इस संयोग ए की तुलना में हीन समझता है। इस प्रकार बाजार व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के प्रति अपना अधिमान वह उद्घाटित करता है। तो उत्पादनकर्ता इससे संकेत प्राप्त करते हैं तथा वही वस्तुएं उत्पादित करते हैं जिनके प्रति उपभोक्ता अपना अधिमान उद्घाटित करते हैं या जिसे उपभोक्ता चाहते हैं, परंतु सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में अधिमान को अभिव्यक्ति स्वतः नहीं होती है। सामाजिक वस्तुओं की व्यवस्था के अंतर्गत यह निश्चित करना होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए तथा व्यक्ति से उत्पादन लागत को पूरा करने के लिए कितनी कीमत ली जाए। इसके बाद बाह्यताएं या बाह्य बचतें या बाह्य प्रभाव इसमें का अभिप्राय है कि वर्तमान सामाजिक और आर्थिक वातावरण में किसी उपभोक्ता या उत्पादक पर अनावश्यक रूप से लागत थोप दी जाती है अथवा उसे बिना श्रम किए ही कोई लाभ प्रदान कर दिया जाता है। इसलिए एक्सटर्नैलिटीज़ या बाह्यताएं
ये व्यक्तियों के मध्य ऐसी अंतर निर्भरता होती हैं जिनका कोई विनिमय नहीं होता और जो रेसिप्रोकल हो सकती हैं या पारस्परिक हो सकती हैं और एक तरफा भी। जब कोई व्यक्ति अपने निजी प्रयास से अपने घर के सामने गली में नगर पालिका द्वारा बिजली का खंभा लगवाता है तो गली के सभी निवासी उससे लाभ उठाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक लाभ उसके निजी लाभ से अधिक हो सकता है। इस प्रकार बाह्यताओं के कारण सामाजिक और निजी लागतों एवं सामाजिक और निजी लाभों के बीच अंतर स्पष्ट होता है। इसके बाद इंडिविजिबिलिटी या अविभाज्यता सामाजिक वस्तुओं का गुण होता है, अर्थात सामाजिक वस्तुएं अविभाज्य होती हैं। इसका मतलब यह है कि इन वस्तुओं को अलग अलग नहीं बल्कि संयुक्त रूप से ही प्राप्त किया जाता है, अर्थात सार्वजनिक वस्तुओं से सबको समान लाभ प्राप्त होता है। फिर सामाजिक वस्तुओं के संदर्भ में क्योंकि अपवर्जन सिद्धांत लागू नहीं होता और ये वस्तुएं सभी को सामूहिक रूप से उपलब्ध होती हैं, इसलिए मूल्य प्रणाली द्वारा इन वस्तुओं को बाजार में खरीदा बेचा नहीं जा सकता, बल्कि सरकार बजट प्रणाली द्वारा बजट में आवश्यक व्यवस्था करके सामाजिक वस्तुओं की आपूर्ति करती है। सामाजिक वस्तुओं को पूरा करने के लिए करारोपण किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग संयुक्त रूप से होता है या सामूहिक रूप से होता है। इन वस्तुओं के उपभोग में परस्पर प्रतिद्वंदिता नहीं होती है। सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में अपवर्जन का सिद्धांत या एक्सक्लूजन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। बाह्यताओं या एक्सटर्नैलिटीज़ के कारण सामाजिक और निजी लागतों और सामाजिक और निजी लाभों के बीच अंतर उत्पन्न हो जाता है। सार्वजनिक वस्तुओं से सबको समान लाभ प्राप्त होता है और सार्वजनिक वस्तुओं की संतुष्टि बजट पद्धति द्वारा अनिवार्य भुगतान के माध्यम से की जाती है। इन वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं के अधिमान की अभिव्यक्ति स्वतः नहीं होती है। अब हम निजी वस्तुओं या व्यक्तिगत वस्तुओं के बारे में जानेंगे। निजी वस्तुएं वे वस्तुएं या सेवाएं हैं जो कीमत प्रणाली या बाजार व्यवस्था के माध्यम से व्यक्तिगत आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। निजी वस्तुएं उपभोग में प्रतिद्वंदी होती हैं, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा उनका उपभोग दूसरे व्यक्ति के लिए उपलब्ध मात्रा को कम कर देता है। इसके अतिरिक्त वे सभी लोग जो उनके लिए बाजार कीमत का भुगतान करना चाहते हैं उनका उपभोग करेंगे और जो भुगतान नहीं करना चाहते उन्हें उनके प्रयोग से वंचित किया जाएगा। इस प्रकार निजी वस्तुएं अपवर्जन सिद्धांत या बहिष्करण सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन के अधीन होती हैं। इस प्रकार हम निजी वस्तुओं की क्या विशेषताएं देखते हैं। निजी वस्तुओं की विशेषताएं होती है कि इसमें अपवर्जन सिद्धांत क्रियाशील होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति वस्तु की बाजार कीमत का भुगतान नहीं करते हैं उन्हें उस वस्तु के उपभोग से वंचित रखा जाता है। इसीलिए यदि एक वस्तु का उपभोग करता है क्योंकि उसका वह मूल्य चुकाता है और बी इसके उपभोग से इसलिए वंचित रहता है क्योंकि वह उसका मूल्य नहीं चुकाता है। उदाहरण के लिए कमीज, कार, पेप्सी, कोला और सेब जैसी वस्तु की स्थिति में जो लोग उसके लिए भुगतान नहीं करते हैं उन्हें उसका उपभोग करने या उसका लाभ प्राप्त करने से रोका जा सकता है, क्योंकि यदि उन लोगों ने उसकी कीमत भुगतान नहीं की होती है तो उत्पादक या विक्रेता उन्हें इन वस्तुओं को प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार निजी वस्तुओं के संदर्भ में अपवर्जन सिद्धांत लागू होता है। अब यह निजी वस्तुएं प्रतिद्वंदिता युक्त या कॉम्पिटिटिव होती हैं। निजी वस्तुओं का उपभोग प्रतिद्वंदिता युक्त होता है। एक प्रतिद्वंदी वस्तु वह होती है जिसमें से इकाई का एक व्यक्ति द्वारा उपभोग करते समय वह इकाई अन्य द्वारा उपभोग नहीं की जा सकती है। जैसे यदि ए एक सेब का उपभोग करता है तो अन्य व्यक्ति बी उसका उपभोग नहीं कर सकता है। इस प्रकार बी अपने उपभोग के लिए बाजार से अन्य सेब की कीमत का भुगतान करके उसको प्राप्त करता है। इसी प्रकार सी पेप्सी कोला पीता है तो डी उस पेप्सी कोला के उसी पैक को नहीं पी सकता है, अर्थात दो व्यक्ति उसी पेप्सी कोला को नहीं पी सकते हैं। एक व्यक्ति द्वारा इसका उपभोग दूसरे लोगों को इसका उपभोग करने से वंचित कर देता है। इस प्रकार सेब, पेप्सी कोला, कमीजें, मशीनें और इस प्रकार की अनेक वस्तुएं जिनका उपभोग दूसरों के लिए
उसकी उपलब्धि कम कर देता है, प्रतिद्वंदी वस्तुएं कही जाती हैं। अतः निजी वस्तुएं प्रतिद्वंदी वस्तुएं होती हैं। निजी वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता द्वारा विभिन्न वस्तुओं के संबंध में अपना अधिमान व्यक्त किया जाता है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी या प्रकटित अधिमान सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के अंतर्गत अपनी प्राथमिकता व्यक्त करते हैं और अपवर्जन सिद्ध अस्तित्व के अंतर्गत नीलामी व्यवस्था पर बाजार नीलामी व्यवस्था पर कार्य करता है। उपभोक्ता उत्पाद के लिए बोली लगाते हैं तथा इस प्रक्रिया में वे अपनी प्राथमिकता घोषित करते हैं। उत्पादकर्ता इससे संकेत प्राप्त करते हैं तथा वही वस्तुएं उत्पादित करते हैं जो उपभोक्ता चाहते हैं। इस प्रकार बाजार उपभोक्ता द्वारा दी गई सूचनाओं पर ही कार्य करता है। जो ऐसी सूचना देने में असफल होते हैं, अर्थात जो अपनी प्राथमिकता प्रकट करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें उपभोग से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद निजी वस्तुओं की एक विशेषता यह होती है कि ये विभाज्य होते हैं। कुछ वस्तुएं विभाज्य होती हैं और कुछ अविभाज्य। विभाज्य वे वस्तुएं होती हैं जिनके अस्तित्व में आ जाने पर समाज के कुछ सदस्यों को उनसे लाभान्वित होने से वंचित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि इन वस्तुओं पर अपवर्जन या प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन लागू होता है। बजट व्यवस्था में ऐसी वस्तुएं मुफ्त में ना मिलकर कीमत प्रदान करने पर मिलती हैं। इन्हें वे लोग ही प्राप्त कर सकते हैं जो इनकी कीमत चुकाने की क्षमता रखते हैं और उससे चुकाने के इच्छुक भी होते हैं। यदि सरकार अथवा कोई अन्य संस्था इन वस्तुओं को निःशुल्क उपलब्ध करा रही हो तो भी किसी आधार पर इन उपभोक्ताओं की पहचान करना संभव होता है जिन्हें इनसे वंचित रखा जाना हो। इस प्रकार इस तालिका में सार्वजनिक और निजी वस्तुओं के अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है कि सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग के संबंध में उपभोक्ताओं में परस्पर प्रतिद्वंदिता नहीं होती है। निजी वस्तुओं के उपभोग के संबंध में उपभोक्ताओं में प्रतिद्वंदिता होती है। सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। निजी वस्तुओं के संबंध में अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। अपवर्जन का मतलब एक्सक्लूजन, अर्थात जो इसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनको उसके उपयोग से बाहर रखा जा सकता है। सार्वजनिक वस्तुएं बाह्यताएं अथवा सामाजिक और निजी लाभों में विचलन लाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक लाभ उसके निजी लाभ से अधिक होते हैं। निजी वस्तुएं बाह्यताएं अथवा सामाजिक और निजी लाभों में विचलन नहीं लाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक लाभ इसके निजी लाभ के बराबर होते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग सामूहिक रूप से होता है जबकि निजी वस्तुओं का उपभोग व्यक्तिगत स्तर पर होता है। सार्वजनिक वस्तुओं की संतुष्टि बजट पद्धति के द्वारा अनिवार्य भुगतान के माध्यम से की जा सकती है जबकि निजी वस्तुओं की संतुष्टि बजट पद्धति के द्वारा अनिवार्य भुगतान के माध्यम से नहीं की जा सकती है। सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में वस्तु की एक ही मात्रा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग कीमतों पर उपयोग में लाई जाती है और जबकि निजी वस्तुओं के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं एक ही कीमत पर उपभोग में लाई जाती हैं। सार्वजनिक वस्तुओं की मात्रा विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं के लंबीय योग द्वारा ज्ञात की जाती है जबकि निजी वस्तुओं की मांग एक दी हुई कीमत पर विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं के क्षैतिज योग द्वारा ज्ञात की जाती है। इन वस्तुओं के उपभोग से सबको समान लाभ प्राप्त होता है सार्वजनिक वस्तुओं के, जबकि निजी वस्तुओं के उपभोग से सबको समान लाभ प्राप्त नहीं होता है। और सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं के अधिमान की अभिव्यक्ति स्वतः नहीं होती है जबकि निजी वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं के अधिमान की अभिव्यक्ति स्वतः ही होती है। अब इस पे जो प्रश्न आ सकते हैं, सार्वजनिक वस्तुओं के सिद्धांत को समझाइए, निजी और सामाजिक वस्तुओं में अंतर समझाइए, सामाजिक वस्तुओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, सामाजिक वस्तुओं की बाह्यताओं की अवधारणा समझाइए, अपवर्जन सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, यह सामाजिक वस्तुओं की स्थिति में क्यों लागू नहीं होता है।